वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 सितंबर 2025 और 21 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया है? तो देखो, ये जो इंटरनेशनल रेड पांडा डे है ये सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब? सितंबर का जो थर्ड सैटरडे होता है, तीसरा शनिवार। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को ये अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। इस बार 20 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया क्योंकि सितंबर का तीसरा शनिवार 20 सितंबर को था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो रेड पांडा है ये लुप्त प्राय होने की कगार पर है, यानी कि संकटग्रस्त प्रजाति है। तो इसके संरक्षण के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। फिर नारियल की बात आई तो कर्नाटक नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है और नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसे ओजोन डे भी कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे। आज का पहला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में ये ओजोन परत पाई जाती है? मैंने आपको बताया था ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये वायुमंडल की 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसमें से किस मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है, ये आपको बताना है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तो सितंबर में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी यूपी SSC PET का एग्ज़ाम हुआ था और इसमें ये 5 इम्पोर्टेंट डे पूछे गए। देखो, 4 सेट हुए, यानी कि 4 शिफ्ट में पेपर हुआ और 5 इम्पोर्टेंट डे पूछे गए। हर शिफ्ट में एक एक इम्पोर्टेंट डे पूछा गया और जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें 2 इम्पोर्टेंट डे पूछे गए। देखो, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये पूछा गया है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड, इसमें पहले निवेश की घोषणा ब्राजील ने की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर रिजर्व का लक्ष्य है वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण के लिए $125 बिलियन का निवेश करना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। अब पहले निवेश की घोषणा ब्राजील ने की है, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? लूला डे सिल्वा। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है और इसका नाम पता है क्या है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। अच्छा, अभी 17वां ब्रिक्स समिट ये रियो डी जेनेरियो में हुआ। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स समिट हुआ था और 18वां ब्रिक्स समिट कहाँ प्रस्तावित है? 18वां ब्रिक्स समिट अपने देश भारत में प्रस्तावित है।
अच्छा, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई। एक्चुअल में ये जो लूला डे सिल्वा राष्ट्रपति बने हैं ना, इनकी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की पूर्व राष्ट्रपति ने, इस वजह से इनको 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई। 7 सितंबर 2025 को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। 15वें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ये ब्राजील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ये भी ब्राजील में हुई। और 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ये भी ब्राजील में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की मंजूरी अब फोन पे को मिल गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। और किससे मिली है? आरबीआई से। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया? तो बीमा सुगम के नाम से बीमा बाजार का अनावरण IRDAI ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने बीमा सुगम के नाम से बीमा बाजार का अनावरण किया है। इस पर हेल्थ बीमा भी मिलेगा, मोटर वाहन बीमा भी मिलेगा, और भी जितने भी बीमा हैं सब इस पहल के थ्रू आपको मिल जाएंगे, बीमा सुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा व व्यापार वार्ता फिर शुरू करने की सहमति व्यक्त की है? तो भारत और कनाडा ने ये सहमति व्यक्त की है। आपको पता है भारत और कनाडा के संबंध लंबे समय से खराब चल रहे थे, लेकिन अब ये संबंध सुधर रहे हैं। भारत और कनाडा ने रक्षा और व्यापार वार्ता फिर शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी। जब संबंध बिगड़े थे ना, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर पता है कौन थे? जस्टिन ट्रूडो। जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने ना मार्क कार्नी, तब से इंडिया और कनाडा के बीच संबंध लगातार सुधर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इनसे मिल के भी आए हैं। तो अब भारत और कनाडा के बीच संबंध पहले से बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, और क्रिस्टोफर कूटर को भारत में कनाडा का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया, और कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF प्रमुख ने किसे दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया? तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके प्रमुख कौन होते हैं? MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा। इन्होंने दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का। तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद डेनियल कैट्ज को प्रस्तावित किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। और ये डेनियल कैट्ज कौन है? ये हैं डेनियल कैट्ज। ये अमेरिकी ट्रेजरी के वरिष्ठ अधिकारी हैं डेनियल कैट्ज। IMF के प्रमुख ने इनको IMF के दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया है। अब IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसके MD हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये अर्शदीप सिंह बन गए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अर्शदीप सिंह। ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया है? तो ये जापान ने किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
भारत की जो सॉवरन रेटिंग है वो BBB थी, यानी कि ट्रिपल बी थी। अब इसको BBB प्लस कर दिया है जापान ने। तो जापान ने भारत की सॉवरन रेटिंग को अपग्रेड किया है। अब जापान ने किया है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये टोक्यो में शुरू हुई। देखो, ये जो शिगेरू इशिबा हैं ये अब पद से हट गए। अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन अब ये अपने पद से हट गए हैं। जापान के कोकिची अकुजावा ये 102 वर्ष की उम्र में माउंट फिजी पर चढ़े। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेस कीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत 20वें स्थान पर रहा। सेयुसी ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता। देखो, जापान दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया और RBUNL यानी कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मिलकर किस राज्य में 1.2 गीगावाट हरित ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करेंगे? तो ऑयल इंडिया और RBUNL मिलकर ये राजस्थान में 1.2 गीगावाट हरित ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करेंगे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरे भाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने का काम किया गया। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है। तो कितने राजनीतिक दलों को किया है? ये 474 राजनीतिक दलों को किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऐसे राजनीतिक दल जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे उनको चुनाव आयोग ने जो मेन सूची है उससे बाहर कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आजकल न्यूज़ में बहुत नाम आ रहा है इनका नाम बताओ। भारत के अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं VR गवई, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं VR गवई, इन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं इनके मेंबर्स के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु बना है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। जब भी तमिलनाडु का नाम सुनो जल्लीकट्टू माइंड में आना चाहिए। जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है? नीलगिरी तहर। और ये हर बार मैंने आपको बताया है, भारत में लौंग के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। थिरुविथाराई महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया गया। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने
अम्बु करंगल योजना शुरू की। अम्बु करंगल योजना मैंने आपको बताया था, ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं और उनको तमिलनाडु सरकार ये अम्बु करंगल योजना के तहत 2,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देगी, जिससे वो अपनी पढ़ाई कर पाएँ और उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उनको फुलफिल कर पाएँ। तमिलनाडु कारखानों और बेरोजगार रोजगार में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल समेत 16 सेवाएं शुरू की हैं। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु में थायुमानवर थित्तम योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका राशन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया और तमिलनाडु सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की। देखो, तमिलनाडु में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो साउथ इंडिया के अभिनेता हैं मोहनलाल, ये हैं मोहनलाल। इनको प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये इसका 4th एडिशन था और ये 5th एडिशन है। ये बुक हर मंथ में अपडेट करता हूँ। जैसे ये एडिशन आया 4th एडिशन, ये बुक मैं अब पूरे महीने पढ़ूंगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ ये फाइनल, इसमें जितना भी अपडेट होगा वो अपडेट होके 5th एडिशन आ जाएगा। यानी कि इसकी लिमिटेड कॉपी प्रिंट होती हैं। पूरे मंथ इस बुक को मैं पढ़ता हूँ, जितना भी मुझे अपडेट करना होता है वो मैं कर देता हूँ और नेक्स्ट मंथ ये बुक प्रिंट हो जाती है। इसमें पूरे 12 महीने के करंट अफेयर्स रहते हैं। जैसे ये प्रिंट हुई, इसके बाद इसमें से 1 महीना कम होगा, अगला 1 महीना जुड़ जाएगा, यानी कि 12 महीने की ये बुक रहती है। पिछला 1 महीना कम हो जाता है, अगला 1 महीना ऐड हो जाता है। तो ये 5th एडिशन है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। हर सिटी के आगे बुक शॉप का नाम दिया हुआ है, आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करोगे आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड ने कहाँ ऐतिहासिक एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 की मेजबानी की? तो उत्तराखंड ने ऐतिहासिक एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 की मेजबानी हल्द्वानी में की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी आयोजन भारत में हुआ है और भारत में कहाँ पे? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया ने खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये SCL के साथ किया और इस SCL की फुल फॉर्म पता है क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने खनिजों के अन्वेषण के लिए और खनिजों के विकास के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो ये चाइना ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति में प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि हुई? तो आंसर था जो बाइडन। देखो, इन्होंने कोशिश की है अमेरिका के बारे में डिटेल में लिखने की। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है फ्रांस के पेरिस में। तो इन्होंने कोशिश की है फ्रांस के बारे में लिखने की। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन टॉप पर रहा? तो IIT दिल्ली टॉप पर रहा। यहाँ भी इन्होंने कोशिश की है थोड़ा सा लिखने की। और फाइनल आंसर था चाइना। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे भी आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम यूज़ करते टाइम बस इतना सावधान रहना, इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम। इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू की है यूपी पुलिस में, जो UPSI का एग्जाम होना है उसके लिए। इसमें UPSI के एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट
करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन रहेंगे। इसका सेकंड पार्ट अब लॉन्च हो चुका है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप ये वीकली वीडियोस भी देख सकते हो, और ये यूपीएसआई के लिए टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स की सीरीज है, इसे भी आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। अपोलो टायर्स ये भारतीय क्रिकेट टीम की टाइटल स्पॉन्सर बनी, और पता है कब तक के लिए बनी है? 2028 तक के लिए। और प्रति मैच ये कितने रुपए देगी? 4.5 CR, यानी कि 4.5 करोड़ रुपए। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीडले ये यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। यूएई में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। सविता भंडारी ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। सुशीला कार्की ये नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनी है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। और न्यायमूर्ति एम सुंदर ने मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।